हमेशा ईश्वर को बुरा भला कहना या फिर उनसे शिकायत करना और या उनसे नाराज़ होना हम ह्यूमंस की एक नेचर सी हो गई है। कभी भी कुछ भी गलत हो या फिर कुछ बुरा हो या कुछ बुरी परिस्थिति हमारे सामने आए तो हम तुरंत ही उस भगवान को कहते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ हम ये नहीं समझ पाते कि वो जीवन में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और इसी पे एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, बहुत कुछ समझ आएगा उससे आपको और लगेगा कि हम जो मिस कर रहे थे शायद वही हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को बढ़ा रहा था। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा था। 4-5 मंजिला मकान बन चुका था और नीचे मज़दूर खड़े उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। वहीं ऊपर उस मकान को बनाने वाला वो कॉन्ट्रैक्टर ऊपर खड़ा था और वो नीचे अपने खड़े उन कारीगरों से कुछ कहना चाहता था, उन्हें कुछ बताना चाह रहा था। ऊपर खड़े इतनी ऊंचाई से वो आवाज़ लगाता तो शायद नीचे खड़े उन लोगों को आवाज़ नहीं आती। तो उन्होंने नीचे अपनी तरफ उन्हें ध्यान दिलाने के लिए 10 रुपए के सिक्के में एक पत्थर में लपेट के नीचे फेंक दिया। नीचे उन कारीगरों ने देखा, जिसके हाथ लगा उसने कहा बड़ी अच्छी किस्मत है, आज 10 रुपये मिले हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने वही रैप करके 50 रुपये नीचे फेंक दिए। वहीं फिर कारीगरों ने उठाए और कहा जिसके भी हाथ लगे आज तो बड़ी अच्छी किस्मत है, 50 रुपये मिले हैं। उन्हें नहीं समझ आया कि कैसे इनको अपनी तरफ बुलाया जाए, दिखाया जाए। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर कंकर लिया और नीचे फेंका। वो जाके किसी एक कारीगर के ऊपर सर पे लगा और उन्होंने तुरंत देखा कौन है ऊपर, कौन बदतमीज है। और उन दोनों की वो बातचीत शुरू हुई और जो उस कॉन्ट्रैक्टर को कहना था उन्होंने उनसे कह दिया। यहाँ हम ये समझते हैं कि हमें दी हुई बहुत सारी नेमतें जो उस ईश्वर ने हमें दी है हम किस्मत समझ के रख लेते हैं, हमारी जेबें भरते जाते हैं। वहीं जब कोई मुसीबत या समस्या आती है तो हम तुरंत शिकायत लगाने लगते हैं। यहाँ हम उस ईश्वर से धन्यवाद करना भूल जाते हैं, ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। उन्हें उन सभी सुविधाओं के लिए या खुशियों के लिए ये बताना भूल जाते हैं कि ये भी तो आपकी ही नेमत थी। शिकायत करे पहुंच जाएंगे, लेकिन उनसे दिया हुआ वो तोहफ़ा, वो ज़िंदगी, वो बहुत खुशियाँ, बहुत सारे हमारे भौतिक सुख, उनको हम भूल जाते हैं। उन्हें ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, उन्हें धन्यवाद नहीं देते हैं और फिर वो हमें याद करते हैं मुसीबतों के तौर पर। आप ईश्वर को तभी याद करते हैं जब आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आई होती है। ये बात सच है। जब खुशियाँ होंगी तो कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जब मुसीबतें आएंगी तो उस ईश्वर को याद किया जाता है। हमेशा अपने अच्छे समय में, अपने खुशियों में उन्हें ज़रूर याद करें, उन्हें ग्रैटिट्यूड करें, उनका धन्यवाद दें, क्योंकि ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। और अगर कोई मुसीबत आए तो उसके लिए उस ईश्वर से उस मुसीबत को, उस समस्या को झेलने के लिए ताकत मांगें। देखिए, अगर गिनने बैठेंगे तो खुशियाँ ज़्यादा और दुख कम होंगे आपकी झोली में।